हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों ये आज न्यूमेरिकल एनालिसिस की अपनी क्लास नंबर 9 है और 2 दिन आपकी क्लास नहीं लगी थी क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था और अपने चैनल के लिए भी मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। और आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए टाइम से पहले, वो भी ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी इसकी कि आप टाइम से पहले करवा दोगे, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले आपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए और आज कल में अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपको खबर मिल जाएगी कि अपना चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ठीक है, तो सभी जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए कनेक्ट। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है लाइव तो वो कनेक्ट हो जाइए और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर। अब देखो, वीडियो को शेयर भी इस प्रकार किया करो क्योंकि कई क्या होते हैं कि जब शेयर कर देते हैं ग्रुप में। हालांकि देखो कई ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर कोई जिससे मतलब पढ़ाई से कोई काम नहीं है उसको उनसे उनको पास मतलब शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ग्रुप में शेयर मत किया करो। ऐसे ग्रुप में आप एक काम करो, मैं आप सभी को बताता हूँ, तब तक सभी कनेक्ट हो जाएंगे। एक काम करो, आप सभी क्या करो कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट क्या करो कि अपने अपने कॉलेज में क्या करो, अपने अपने कॉलेज के जो भी छात्र अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी छात्र अपने चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क करो, है ना। आपने बताया भी होगा कि इस चैनल से पढ़ो, तो आप क्या करो कि सभी एक ग्रुप बना लीजिए। क्या करिए, ग्रुप बना लीजिए। जैसे ही अपनी वीडियो आती है, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ और फिर आप क्या करो कि आप भी, अगर आपको पता चल जाए कि हाँ भाई सर की वीडियो आ गई है 8 बजे और नॉर्मली 8 बजे आती है अपनी वीडियो, तो आप क्या करो तुरंत उसको अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करो। तो इससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा बीएससी वो अपना आराम से लाइव क्लास ले लेगा। ठीक है, और मैं बात करता हूँ, मैंने टेलीग्राम पे एक पोल डाला था कि अपनी फिजिक्स की क्लास है वो कितने बजे। कई बच्चों का कमेंट है कि सर 10 बजे हम नहीं ले पाते लाइव क्लास, तो उसको बढ़ाओ। तो यार अब फिर 1-2 के चक्कर में आप नहीं हटा सकते ना, क्योंकि टाइम का फिर वही है, क्या पता 11 बजे कोई और नहीं ले पाए। तो इसलिए मैंने कमेंट पोल डाला था कि फिर बच्चों के कमेंट जितने आएंगे आज की वीडियो में भी आप कमेंट करना कि फिजिक्स की क्लास है वो 9 बजे डालें, 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे, कब डालें आपकी क्लास। ठीक है, तो आपके साथ जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जिससे टाइम पर, तो उस पे टाइम पे फिर अपनी क्लास फिक्स कर देंगे। क्योंकि अभी तो अपनी 2-3 क्लास चल रही, क्योंकि एक मैथमेटिकल की, सॉरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की और 2 न्यूमेरिकल चल रही हैं। अभी देखना 4-4, 5-5 क्लास चलेंगी आपकी लगातार। फिर आपको डेली फिर क्लास मिलेगी 5-5, 6-6, ठीक है, लाइव क्लासेस। तो उसके लिए भी फिर अपन टाइम सेट करेंगे, लेकिन अभी रुको, टाइम टेबल आने दो एक बार। तब तक तो अपने 2-3-4 क्लास, 2-3 क्लास चलने दो। टाइम टेबल आ जाएगा एक बार जब अपना, फिर उसके बाद में अपन 5-5 6 क्लास लगा दिया करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या थोड़ा सा और तैयार हो जाओ पढ़ाई के लिए। तो ठीक है, और आज मेरे हिसाब से आपको थोड़ा काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने क्या है थोड़ा सा अपना जो फ़ोन का एंगल है वो थोड़ा सा अच्छा किया है, क्योंकि जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले क्या होता था कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आज का जो टॉपिक है अपना वो है अज्ञात पद ज्ञात करना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अज्ञात पद, तो पहले क्या होता था कि जो मेरा हाथ है वो इस वर्ड के ऊपर आता था, ऐसे इस प्रकार, जिससे कि आपको क्या, मैं जब लिखता था तब नहीं देता था। लेकिन मैंने फ़ोन का थोड़ा एंगल चेंज किया है जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छा दिख सके। जिससे कि मैं जैसे लिख रहा हूँ तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, देखो साफ साफ दिख रहा है, तो इससे क्या है और भी अच्छा रहता है कि आपको जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपको दिखे। अज्ञात पद ज्ञात करना, अब ये क्या चक्कर है, अभी देखो मैंने आपको अभी इससे क्या एग्जाम्पल से समझाता हूँ फटाफट मैं आपको, जिससे कि आपका और भी अच्छा तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि अपने पास एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपने पास में ये रहा, और 4 नंबर का सवाल यहाँ से उठ जाता है कई बार, इसलिए मैं ये क्या छोटा सा एक अलग सा टॉपिक है जिसमें 2-3 क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी करवा दूंगा बस 15-20 मिनट में। ठीक है, और काफ़ी अच्छी क्लास अपन कह सकते हैं इसको आज, क्योंकि 4 नंबर का सवाल आ जाता है कई बार यहाँ से। जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है कि एक्स के जो मान है अपन वो दे रखे हैं ए प्लस का एच, ठीक है, ए प्लस का 2h और ए प्लस का 3h, ए प्लस का 4h, इस प्रकार अपन को वैल्यू दे रखी है। और कोई फंक्शन है हमारे पास में, कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू ए पे दे रखी है, ठीक है, ए प्लस एच पे दे रखी है, ए प्लस 2h पे उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब यहाँ पे मिसिंग है, और ए प्लस 3h पे दे रखी है, ए प्लस 4h पे दे रखी है। तो याद करो थोड़ा सा, कॉन्सेप्चुअली याद करो कि मैंने आपको अग्रांतर सारणी पढ़ाई, पश्चांतर सारणी पढ़ाई, तो वहाँ पे देखो अग्रांतर में क्या होता था कि यहाँ से अगला टर्म पूछता था, अगला टर्म पूछता था, उससे भी अगला टर्म पूछ लेता था, तो अपन उसको फाइंड कर लेते थे किसी अग्रांतर से। ठीक है, अग्रांतर सारणी बना के।
उसके अलावा पश्चांतर क्या करते थे कि पीछे जो टर्म है, बैकवर्ड साइड की टर्म है, यानी कि यहाँ इससे पीछे वाला टर्म, उसको फाइंड करवाता था। तो यानी कि वहाँ पे अपन उसको आराम से निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है इसके अंतर्गत क्या है कि हमारे पास में जो बीच का टर्म है वो यहाँ पे मिसिंग है। अब इसको कैसे ज्ञात करें, ये क्या है हमारे पास में अज्ञात है। तो यहाँ पे लिख लो अपनों अननोन है, ये अज्ञात है। अब इसको ही फाइंड करना है अपन को। ये अपना आज का टॉपिक है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अब एक टाइप क्वेश्चन तो ये हो गया कि भैया हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार और हमें ये ज्ञात करना है, तो इसको कैसे फाइंड करें वो अपन को निकालना है। दूसरा ये है इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे कि x बराबर हमारे पास में वही है, वैल्यू है हमारे पास a, ठीक है। a प्लस हमारे पास में h, a प्लस में 2h, a प्लस में 3h, a प्लस में 4h और a प्लस में 5h। इस प्रकार आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब यहाँ से क्या है कि यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है a प्लस h पे, a प्लस h पे दे रखी है, a प्लस 2h पे आपको नहीं दे रखी, इस पे दे रखी है, इस पे आपको नहीं दे रखी और इस पे दे रखी है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे काम ये करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे आपको दोनों टर्म निकालने पड़ेंगे, a प्लस 2h भी निकालना पड़ेगा, a प्लस 4h भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। हालांकि तीन टर्म में मिसिंग हो सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 टर्म हो, जैसे ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, तो उस प्रकार से फिर आपको इन 3 टर्म को फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आज का टॉपिक है, जिससे क्या है कि आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। आंसर मतलब इसके प्रूफ की। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब आंसर किस प्रकार निकालेंगे कि पहला जो टाइप है उसका कैसे आंसर निकालेंगे और सेकेंड जो टाइप है अपना पास उसका कैसे आंसर यहाँ पे निकालेंगे अपन, ठीक है। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं अपन इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन। अब यहाँ पे देखते हैं कि तो सिंपल सा है। देखो यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने टर्म आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि आपको कितने कितने टर्म दे रखे हैं, यहाँ पे 5 टर्म दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार, आप 5 टर्म दे रखे हैं, जिसमें से आपको कितने फाइंड है, मतलब कितनी वैल्यू आपको पता है। 1 2 3 4 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल की पावर 4 fx इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे x का मान क्या है, x बराबर जो हमारे पास a है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा fx का मान, ठीक है। और उसके अलावा फिर जैसे मान लिया अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म है यहाँ पे, और वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 वैल्यू दे रखी है अपन को। तो डेल की पावर 4 और fx बराबर 0। अब यहाँ पे हमारे पास में x का मान, यहाँ पे तो क्या है कि एक वैल्यू अज्ञात थी, इसलिए हमारे पास में x का मान कितना आ गया, a आ गया। लेकिन यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे 2 टर्म नहीं है, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, a, और फिर अगली बार x बराबर a प्लस का h, तो ये रहेगा। अब यहाँ से आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि जैसे 3 टर्म यहाँ पे अपन को फाइंड करनी पड़ेगी, तो 3 टर्म के लिए आपको यहाँ पे x प्लस का 2h, x प्लस का 3h, इस प्रकार की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे हिसाब से आपको सिलेबस में नहीं है। 2 प्रकार के यानी कि 2 टाइप के आपके क्वेश्चन सिलेबस में है, हालांकि 3 टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने पेश कर दिया। अब क्या करते हैं कि अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और भी बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल तब तक नहीं आएगा जब तक आपके दिमाग में चीज़ नहीं बैठेगी ढंग से, ठीक है। तो आगे चलते हैं फटाफट, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं एक। तो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रख दिया है कि किस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसमें क्या दिया हुआ है, दिया गया है अपन को कि log 100 का मान 2 होता है, log 101 का मान ये होता है, log 103 का मान ये, log 104 का मान ये, और आपसे पूछा है कि log 102 का मान निकालो। अब यहाँ पे देखो कि 101 और 103 के बीच में आता है 102, इसलिए अब अपन को बीच की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी log 102। तो आइए चले कैसे करते हैं, 2 मिनट का काम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करते हैं इसका फटाफट अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी। मतलब जो दिए गए आंकड़े हैं अपने पास, उन दिए गए आंकड़ों से अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी आंकड़ों से। तो यहाँ पे देखना अब क्या करेंगे, अपन एक टेबल बना लेते हैं। जैसे कि ये x की वैल्यू है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, fx की वैल्यू है। तो अब देखना ध्यान से कि कैसे टेबल बनाएंगे अपन। टेबल तो दे रखी है, अपन को बनाने की आवश्यकता कहाँ पे। जैसे कि अब ये इस प्रकार आपने बना रखी है,
ये बना दी। अब यहाँ पे देखो x बराबर कितना है 100, 100 पे वैल्यू कितनी है आपके पास 2, 101 पर कितनी है भैया 2.0043, और 102 पे आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब 102 पे तो आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी, और 103 पर आपको कितनी दे रखी है 2.0128, और 104 पर आपको दे रखी है 2.0170। तो ये आपके पास आपकी टेबल तैयार हो गई बन के, ठीक है, ये तैयार हो गई। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास जो वैल्यू है वो log 102 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में नहीं है। तो यानी कि अपन को फाइंड क्या करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसी के बेस पे अपन इसका आंसर सोल्व करेंगे। तो देखना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से सीखेंगे अपन। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो आप क्या है कि जो वैल्यू है हमारे पास में कितने, देखो 1 2 3 4 5 है, जिसमें से 4 अपन को दे रखी है और ये मतलब 5 भी आपको फाइंड करनी है। तो उसको कैसे करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डेल की पावर 4 है, कितनी डेल की पावर 4 और एफ एक्स हमारे पास में इज इक्वल टू कितना है 0 करेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में एफ एक्स का मान अपन क्या रखेंगे, मैंने आपसे कहा था, अभी चलो इसको थोड़ी बाद में देखते हैं, लेकिन अभी इसमें और क्या बदलाव करेंगे कि डेल की पावर 4 एफ एक्स दे रखा है आपको, और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो हमारे पास में ए का जो मान है वो कितना है 1 प्लस में डेल है। तो यहाँ पे क्या करोगे अपन, यहाँ पे डेल का मान यहाँ पे हमारे पास में पुट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, 1 प्लस में डेल की पावर कितना आ जाएगा 4 और एफ एक्स मल्टीप्लाई में आएगा और इज इक्वल टू में हमारे पास में 0 आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखो ये क्या है 1 प्लस डेल नहीं है, सॉरी अपन को डेल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या रखना पड़ेगा, डेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को। तो यहाँ पे अपन को उल्टा रखना पड़ेगा, कैसे कि हमारे पास डेल की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे ये मतलब ई माइनस का 1 आएगा। तो ई माइनस का 1 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ई माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पे हम तो इसको साफ लिख लेते हैं एकदम, आपको सही दिखेगा, ई माइनस का 1 की पावर 4 और ये एफ एक्स आ गया हमारे पास में इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, आप यहाँ पे बस वही फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है, ए प्लस एन, ठीक है, ए माइनस का एन की पावर एन एस, यानी कि अपन को वही फॉर्मूला लगाना है कि NC1 NC2 NC3 NC4। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि अपने इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में मैंने आपको एक ट्रायंगल बनवाऊंगा जिसको बोलते हैं अपन ट्रायंगल बोलते हैं, जिससे क्या है अपन को वैल्यू निकल जाती है। कैसे कि जैसे अपन को n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की वैल्यू जो होती हैं, इस प्रकार आपको ट्रायंगल के रूप में आपको पहले बताई भी होगी शायद कोई और टीचर ने, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, बताता हूँ, देखो रुको एक बार। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। यानी कि सोल्व करने का मतलब ये है कि n का जो मान है यदि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक रहेगा ना, तो आपको क्या है कि उस ट्रायंगल से, जो मैं आपको बताऊंगा कौन सा ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल, अरे बरमूडा ट्रायंगल नहीं है वो तो दूसरा ट्रायंगल है। अब यहाँ पे क्या है, उसका नाम है पास्कल त्रिभुज। क्या नाम है, पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल का नाम आपने कभी सुना हो तो बताना, अगर नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे n का मान यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नहीं, 7 तक की बात करते हैं अपन, 7 तक मैं आपको बताऊंगा। तो उससे क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी वैल्यू याद हो जाएंगी और आप जल्दी वैल्यू को पुट कर सकते हो। जैसे कि मैं बनवाता हूँ पास्कल त्रिभुज। अब देखो ये हमारे पास में क्या है, पास्कल त्रिभुज में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, आपके आगे तक काम आएगा अगर आप आगे MSc तक करते हो, पास्कल त्रिभुज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ n बराबर 0, फिर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7। इस प्रकार मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, देखो ना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा आपको। n बराबर 0 पे तो आप सभी को पता है 0 ही आएगा, तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर 1 आएगा तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और 1, ठीक है, इस प्रकार वैल्यू आएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं n बराबर 2 के लिए। तो n बराबर 2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में कितनी, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए आएगी हमारे पास में 1 और 2 और 1 आएगी। n बराबर 3 के लिए जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 1 3 3 और 1 आएगी। उसके बाद में यहाँ पे फोर्थ वैल्यू जो आएगी, फोर्थ वैल्यू जो आएगी उसमें आएगी हमारे पास में देखो 1 4 6 और फिर 4 और फिर 1 आएगी। उसके बाद में फिफ्थ की वैल्यू बात करते हैं तो फिफ्थ में देखो 1 5 10 10 5 और फिर 1। उसके बाद में 6 की वैल्यू बात करें तो 6 में क्या आएगा देखो 1 6 15 20 फिर 15 फिर 6 फिर 1। और 7 की बात करें तो 1, ठीक है, उसके बाद में 7 फिर 21 फिर 35 ये फिर उसके बाद में 21 फिर 7 और फिर उसके बाद में फिर 1। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, मतलब ये किस प्रकार आप इसको यूज करोगे, तो ध्यान से सुनना। ये क्या है कि ये एक पास्कल त्रिभुज है, जिससे क्या है कि यदि आपको इस प्रकार की वैल्यू मिलती है तो उसको आप तुरंत सोल्व कर सकते हो। जैसे कि अब यहीं पे अपना एग्जाम्पल देते हैं तुरंत। जैसे अभी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि e-1 की पावर 4 है। तो आप क्या करो कि n बराबर 4 को देखो फटाफट। तो n बराबर 4 क्या देखो 1 4 6 4 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपन क्या लिख सकते हैं, तुरंत देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1 है तो मैंने एक लिख दिया यहाँ पे e की पावर में कितना 4, ठीक है। उसके बाद में आप सभी को पता है कि जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं कि हमारे पास जो पावर की वैल्यू कम होती चलती है, आप सभी को पता है। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो अगला जो टर्म आएगा वो कितना आएगा n4। तो यहाँ पे लिख दो 4 e की घात कितनी आएगी हमारे पास में, वो आएगी हमारे पास कितनी बताओ 3, ठीक है। उसके बाद में 6 आएगा तो 6 हमारे पास में प्लस का हमारे पास कितना आएगा 6 e की पावर कितनी आएगी 2, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4 माइनस का 4 आएगा, ठीक है, माइनस का 4 e और उसके बाद में हमारे पास में लास्ट में क्या है 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। और यहाँ पे अल्टरनेटिव देखो प्लस माइनस प्लस चलता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपके पास्कल त्रिभुज बनवाया है। और अगर आपने किसी ने पहले नहीं बना रखा हो तो इसको बना लीजिए। ये मल्टीप्लाई में हमारे पास में क्या आ जाएगा fx और बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो क्या समझाया मैंने इस पास्कल त्रिभुज के माध्यम से कि जैसे आपको इसको क्या याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि अब इसको याद करने की वजह से ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो 1 का 0, n बराबर 1 के लिए 1 1, n बराबर 2 के लिए 1 2 1, 3 के लिए 1 3 3 1, 4 के लिए बात करते हैं 1 4 और इधर भी देखो फिर पीछे भी 1 4, बीच में कितना है 6, इसको याद करना पड़ेगा फिर आपको 6, ठीक है, 1 4 6 4 1, ठीक है। उसके बाद देखो 5 को देख लो 1 5, ठीक है, फिर देखो 5 1 और बीच में क्या है 10 10 याद कर लो। उसके बाद हम 6 की बात करते हैं तो देखो 1 6 लास्ट में 6 बनाएगा, बीच में क्या आएगा 15, फिर 15 और फिर बीच में कितना आएगा 20। इस प्रकार याद करना पड़ेगा आपको। और 7 में देख लो 1 7 फिर 21 फिर 35 फिर वापस देखो 21 7 और 1 आएगा। तो इस प्रकार इसको याद कर लोगे। और चिन्ह कैसे लेंगे, प्लस माइनस अल्टरनेटिव चिन्ह चलते रहेंगे। तो इसको सोल्व कर दिया आप। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद में क्या करेंगे अपन बताओ भाई। तो यहाँ पे फिर fx का मान पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो fx से इसको, ठीक है। तो यहाँ पे fx से मल्टीप्लाई अपन इसको करेंगे तो कैसे करेंगे इसको देखना थोड़ा सा ध्यान से, आराम से देखोगे तो आपको समझ में ढंग से आएगा इसको। तो यहाँ पे देखो fx है, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यहाँ पे fx आएगा और e की पावर में 4 आएगा, फिर माइनस का 4 आएगा, फिर e की पावर 3 को आगे लिख लो, फिर fx आएगा। तो इसके बाद में प्लस का 6 है, e की पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई में fx है, फिर यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा देखो 4e है और मल्टीप्लाई में fx है और मल्टीप्लाई में प्लस का fx भी होगा। यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। और मैंने आपसे क्या कहा था कि हम x बराबर यदि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो हम x बराबर a लेते हैं। तो x बराबर a क्या है यहाँ पे 100 है, x बराबर a क्या है हमारे पास में 100 है। यहाँ पे कितनी है भैया 100। तो यहाँ पे क्या करोगे देखो फटाफट देखेंगे यहाँ पे कि अपने इसको किस प्रकार अपन आप सोल्व करने वाले हैं। देखो ध्यान से देखना एक बार आप देखना। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे ई क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ई है वो क्या है, वो हमारे पास में विस्थापन संकारक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पावर में 4 3 2 है, यानी कि प्लस है, यहाँ पे 1 लिख दो, यानी कि प्लस में है। तो यानी कि क्या है, ये अग्रांतर संकार की भांति काम करेंगे, यानी कि आगे की तरफ विस्थापित होगा। तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में देखो इसको मैं रेड में लिख देता हूँ, ये हमारे पास में क्या जाएगा देखो एफ।
अब ये x है, इसमें 4 वृद्धि हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे e की पावर 4 है। e की पावर 4 का मतलब क्या है कि 4 टर्म आगे की तरफ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे f तो नहीं आएगा, x आएगा, x प्लस का 3, उसके बाद में प्लस का 6 आएगा और यहाँ पे कितना जाएगा, x प्लस का 2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 और x प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस का हमारे पास में fx ऐसे कैसे है और इज इक्वल टू में 0 आ गया, कोई दिक्कत। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे x बराबर a लेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में x बराबर a कितना है, 100 है यहाँ पे, तो 100 यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगी, देखो फटाफट देखना। ये हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी f 104, सही है ना। फिर माइनस का 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 103, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, f 103 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई में 103। फिर उसके बाद में प्लस का 6 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, फंक्शन 102 आएगा। फिर उसके बाद में माइनस का मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फंक्शन 101, फंक्शन 101 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे अपन क्या आ जाएगा, प्लस का फंक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास में, 100 आएगा, 100, ठीक है। और बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो क्या करा, अब यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए बताओ, अपन को वैल्यू चाहिए 102 वाले की, सही बात है कि नहीं है। अपन को f 102 की वैल्यू चाहिए। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो अब यहाँ पे हमारे पास में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो f 104 है, तो मुझे बताइए कि f 104 की जो वैल्यू है वो कितनी है। f 104 की जो वैल्यू है आप देख सकते हो, यहाँ पे है हमारे पास में 2.0170 है, ठीक है। उसके बाद में देखो माइनस करेंगे और 103 की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही 2 पॉइंट। तो इसको क्या करो, आप कैलकुलेटर निकाल लो अपना, और कैलकुलेटर से मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो फटाफट क्या है, अब जैसे कि हमारे पास में ये वैल्यू है तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप, यहाँ पे देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 2.012 और कैलकुलेटर पर साथ रखा करो तो तुरंत निकाल लिया करो वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं निकालता हूँ वैसे आप तुरंत उसकी वैल्यू निकाल लिया करो। तो 2.0128 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 से, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई अपने पास में 8.05। तो कितने आ गए हमारे पास में, यहाँ पे आ गई 8.05120 आ गई। फिर प्लस में हमारे पास में क्या है, देखो इसकी वैल्यू तो अपन को निकालनी है, 6f 102 की वैल्यू तो अपन को निकालनी ही है, ठीक है। उसके बाद में देखो माइनस का है और यहाँ पे 101 की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही। तो उसके बाद में वापस से देखो 2.00043 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा 4 से, वापस देखो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, वही माइनस का 8.01720 आएगा। और प्लस में हमारे पास में 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की जो वैल्यू है वो है 2, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारे पास में कितना है, 0 है। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, अपन को मात्र जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 6f 102 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इज इक्वल टू में आप इसको साइड में कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास में देखो, अब आप सोल्व कर लेना उसको कि ये हमारे पास में कितना आएगा। देखो मैं इसको कर देता हूँ, चलो सोल्व। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो ये 2 है, ठीक है, और ये हमारे पास में ये है, तो इनको अपन आपस में जोड़ लेते हैं और इनको आपस में जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास में है, प्लस करेंगे इसमें अपन, तो 8.01724 में अपन प्लस करते हैं कितना, ये करते हैं 8.05120 है हमारे पास में। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 85, ये हमारे पास में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी इसमें मैंने, तो इसको आप खुद कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यार, फटाफट इसको खुद कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ 5 आएगा, तो 10.510 सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास में इधर 16.0684 और माइनस कितना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा अपन को। तो कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा, ये देगा हमारे पास में 40170। अब इसमें से माइनस करेंगे अपन तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16.0684, ठीक है। और इसमें से अपन माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे कितना 4.0170, ठीक है।
इसको करना पड़ेगा 170। तो 170 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में देखो 12.05140। ठीक है। अब देखो ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि आपके पास में एग्ज़ाम में कैलकुलेटर आपके पास में रहेगा, तो सारा काम है वो आपको कैलकुलेटर से करना है, खुद से कुछ भी नहीं करना। 2 और 2 4 होता है, उसको भी आप खुद से करना है। ठीक है, खुद से नहीं करना मतलब। अब यहाँ पे 12.05140 दे रखा है, इसमें 6 का अपन डिवाइड करेंगे, तो 6 का डिवाइड करते हैं हमारे पास में आंसर हमारे पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.00857। ये अपना आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो आपको इसमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी। इसलिए क्वेश्चन इतना ईजी भी नहीं है जितना आप ईजी इसको सोच रहे हो। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अपने पास में और है, उसको भी कर लेते हैं देखो फटाफट, क्योंकि उसमें 2 गैप हैं, तो दोनों गैप का क्वेश्चन वो कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखना एक बार आप। ठीक है, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन मैंने पेश कर दिया है। निम्न सारणी में अज्ञात पद का मान ज्ञात करो। तीसरे का ज्ञात करना है और 5वें ज्ञात करना है। ठीक है, ये अपन को नहीं दे रखा है, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना है, आंसर करो फटाफट। आंसर क्या है बताओ, कि हमें यहाँ पे कितने टर्म दे रखे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म अपन को फाइंड है, मतलब पता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल की पावर 6 लिखेंगे और fx बराबर कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, वही हमें फॉर्मूला पता है कि जो हमारे पास में e बराबर क्या होता है, 1 प्लस में डेल होता है। लेकिन हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें डेल की चाहिए, तो e माइनस का 1 हमारे पास में वो की वो वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे fx बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखो वीडियो को पीछे कर सकते हो आप, या तो वीडियो को पीछे करके देख लो, या फिर आपने जो मैंने टास्क अभी जो आपको पास्कल त्रिभुज बनाया था उससे आप इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे पावर में कितनी 6 है, तो वीडियो को पीछे करके देख लो या तो आप। ठीक है, या फिर आप उसने उस टाइम पे आपने बना लिया होगा। तो यहाँ पे देखो पास्कल त्रिभुज क्या होता है कि अब आपको 6 यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो कितनी आती है, देखो उसमें देख सकते हो आप 1 6 में 1 6 15 20 15 6 1, तो इससे क्या है कि आपको तुरंत वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे 1 आएगा, तो e की पावर कितना आ जाएगा 6, फिर उसके बाद में माइनस आएगा, अल्टरनेटिव चिन्ह चलेंगे, उसके बाद में कितना आएगा 6, e की पावर कितना आएगा 5, उसके बाद में हमारे पास में फिर मल्टीप्लाई में fx, तो फिर बाद में कर देंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में देखो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और फिर हमारे पास में कितना आएगा 6 के बाद में कितना आएगा यहाँ पे 15, तो 6 के बाद में 15 आ जाएगा, और e की पावर में कितना आ जाएगा 4, फिर माइनस का, फिर हमारे पास में 10 आएगा यहाँ पे, 15 के बाद में कितना आएगा, सॉरी 15 के बाद 20 आएगा, 15 के बाद में आएगा 20, और e की पावर में कितना आएगा 3, फिर प्लस का हमारे पास में फिर वापस 15 आ जाएगा, 15 फिर e की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, फिर माइनस, फिर वापस हमारे पास में 6 आ जाएगा 6, और e की पावर कितना आ जाएगा 1, और फिर हमारे पास में वापस कितना आ जाएगा प्लस में, प्लस में हमारे पास में 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 6, फिर उसके बाद में प्लस का 1, यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे जोड़ देंगे। उसके बाद में बाहर आप देख सकते हो हमारे पास में कितना है fx है, और इज इक्वल टू हमारे पास में 0 है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा काम अपन को करना है कि यहाँ पे अब fx को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो e की पावर कितना है हमारे पास में 6 मल्टीप्लाई में fx हो जाएगा, माइनस का 6 e की पावर में 5 मल्टीप्लाई में fx हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस का 15 और e की पावर में 4 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा fx हो जाएगा, और माइनस का 20 और e की पावर में 3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा fx हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्लस में कितना है 15, e की पावर कितना है 2 मल्टीप्लाई में fx हो जाएगा, और माइनस का 6 e की पावर 2 मल्टीप्लाई में fx हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास में 1 का fx बराबर हमारे पास में 0 आ गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक मेरे साथ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वही काम कर लेते हैं अपन। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे हमारे पास में अब यहाँ पे e की पावर 6 है, तो वही कर लेते हैं फटाफट काम। यानी कि देखो हमारे पास में क्या जाएगा f(x) प्लस का 6, ठीक है, माइनस का 6 मल्टीप्लाई हमारे पास में f(x) प्लस का 5। ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि e की पावर 6 का मतलब क्या होता है, अग्रांतर। ठीक है, यानी कि प्लस में है, पावर विस्थापन संकार की बात कर रहे हैं, पावर प्लस में है तो अपन टर्म आगे की तरफ लिखेंगे, x प्लस का 6, x प्लस का 5, और यहाँ पे हमारे पास में प्लस का क्या जाएगा 15 मल्टीप्लाई में f(x) प्लस का 4। उसके बाद में देखो फिर माइनस का 20 मल्टीप्लाई में f(x) प्लस का 3। उसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे पास 15 मल्टीप्लाई में हमारे पास में f(x) प्लस का 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में माइनस का 6, और यहाँ पे हमारे माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में f(x) प्लस का 1 आएगा यहाँ पे,
2 क्यों आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में fx बराबर हमारे पास में 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या करें यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो आपके पास में x का जो मान है अपन को 1 ही पुट करना था, सही बात है कि नहीं है। तो x का मान आपको 1 ही पुट करना था और आपके क्या है कि तुरंत आपने वहाँ पे वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे अपन को 2 टर्म फाइंड करने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको 2 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कैसे कि यहाँ पे देखो पुट, मैंने क्या कहा था कि यदि आपको एक टर्म निकालना हो तो x बराबर 1 पुट कर दो, मतलब a वाला। और यदि हमारे पास 2 टर्म निकालने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, x फिर x प्लस का h, मतलब अगला टर्म भी। तो यानी कि अपन को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 1 और 2 आपको यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। कौन, x बराबर, तो यहाँ पे x बराबर आपको, ठीक है, x बराबर आपको 1 और 2 दोनों पुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों को पुट करने के बाद में 2 इक्वेशन आएगी और दोनों इक्वेशन से फिर अपन क्या करेंगे कि F3 और F5 का मान अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे तुरंत जल्दी से यहाँ पे x बराबर 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, जल्दी x बराबर 1 पुट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे अच्छी तरीके से अपन को दिखेगा। तो यहाँ पे अगर अपन x बराबर 1 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो x बराबर 1 पुट करने से फटाफट देखो यहाँ पे F7 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, माइनस का 6 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, मल्टीप्लाई में जो होगा माइनस का 6 वो हो जाएगा F6 हो जाएगा, F6 हो जाएगा। उसके बाद हम प्लस का यहाँ पे 15 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, यानी कि अपन 1 जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा, F5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 20 है तो ये कितना हो जाएगा, F4 हो जाएगा। और प्लस का 15 है तो ये कितना हो जाएगा, F3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस का कितना है, 6, ये हमारे पास में F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास में प्लस का ये हमारे पास में x का मान 1 तो ये F1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास में 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं अपन, मेरी बात सुनो, यहीं से अपन क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यानी कि अपन को x बराबर 1 पे जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, उससे अपन को निकाल लेते हैं, इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक बात बताऊँ आपको मैं, इस सारणी से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास में, आप इसको देखो ध्यान से, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक के वैल्यू 1 आ रही है, 2 मतलब 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, 8। तो आप देख सकते हो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। उसी प्रकार 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216। उसी प्रकार देखो आप 3 का क्यूब 27, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 27। यानी कि F3 की वैल्यू आपको पता है 27 आएगी और यहाँ पे F5 की वैल्यू कितनी आएगी, 125। लेकिन आपको क्या करना है, उसको सोल्व करके दिखाना है। यहाँ पे क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है आपको। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हालांकि आपको यहाँ पे पूरा जो आंसर है वो दे रखा है अपन को पहले से ही, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इसको फटाफट इसको सोल्व कर देते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे, तो वही है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। F7 का जो मान है कितना आएगा, देखो F7 का मान है 343, तो फटाफट वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे x बराबर 1 की बात कर रहे हैं तो 343, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो माइनस का आएगा 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे F6 से। F6 कितना है अपने, 216 है। प्लस में यहाँ पे कितना है, 15 है, मल्टीप्लाई में F5 तो अपन को निकालना ही है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, देखो माइनस का 20 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, F4 की वैल्यू कितनी है, 64। प्लस में यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में F3 तो अपन को फाइंड करना है, तो F3 ऐसे कैसे रहेगा, माइनस का 6 मल्टीप्लाई F2 तो 8 आएगा। प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 ही है और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको फटाफट अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 343 आ गया, माइनस का अब 6 मल्टीप्लाई, फटाफट कैलकुलेटर अपने पास रखो और 6 से मल्टीप्लाई अपन कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई 216 से। तो वो एक बार ये ऑन करा अपना, 6 से मल्टीप्लाई 216, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1296 वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो ये कितना आ गई, 1296, ठीक है, 1296 आ गई। उसके बाद में माइनस का आ गया, प्लस का यहाँ पे फटाफट देखो। अब F5 की वैल्यू तो अपन को निकालनी है, तो F15 मल्टीप्लाई F5 ऐसे कैसे रहने दो। उसके बाद में देखो यहाँ पे माइनस का आएगा और 20 मल्टीप्लाई फटाफट करो, 20 से फटाफट कैलकुलेटर अपने पास रखो, 20 मल्टीप्लाई कितना करो, 64।
तो 64 कितना आ गया हमारे पास में 128, 1280 आ गया यहाँ पे, कितना आ गया 1280 आ गया। तो यहाँ पे फटाफट 1280 अपन लिख देते हैं, 1280, ठीक है। और उसके आगे फिर अपन को देखो वही 15 मल्टीप्लाई F3 तो अपन को निकालना ही है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। और माइनस का 6, 8 से 48, ठीक है, 8 से 48 आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे अपन, अब अपन क्या करते हैं कि जो वैल्यू अपने पास है उसको अपन जोड़ के घटा के अपने पास मतलब एक समीकरण निकाल लेंगे अपन, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार अपन x बराबर 2 पे समीकरण नंबर 2 निकालेंगे, दोनों को कंपेरिजन करेंगे, मतलब वही विस्थापन प्रतिस्थापन जो भी अपन को मेथड लगेगा उससे अपन को फाइंड करना है। अपन को सभी को पता है कि यहाँ पे F3 का जो मान है वो कितना 27 आएगा, F5 का मान 125 आएगा, लेकिन अपन को लेके आना है कैसे भी करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे फटाफट करो इसको सोल्व। तो यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे जोड़ लेते हैं, जैसे कि 1280 है तो 1280 अपन जोड़ लेते हैं, और 1280 प्लस कर लेते हैं अपन किस, देखो माइनस वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, 1280 है और ये 48 भी अपना माइनस में है तो प्लस का 48 भी कर ले यहाँ पे। और उसके अलावा अपन बात करते हैं अपने पास, तो यहाँ पे बात करते हैं, रुको एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे 48 हो गया, तो इससे प्लस में क्या आएगा हमारे पास में 48 के बाद में 1296, तो 1296 आप इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव अपन ने क्या कर लिया, जोड़ लिए। तो जो नेगेटिव वाली जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास में कितना, 2624 आएगी, कितनी 2624 आएगी। तो इसको लिख लो। तो 2624 में से मैं माइनस भी कर लेता हूँ, देखो चलो लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, देखो 15, ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास में F5 और प्लस में हमारे पास में 15 है ये भी, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो सही तो है कि नहीं है, हाँ 15, ये 15, चलो ठीक है, 15 F3 है। और तो फिर हमारे पास देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का हमारे पास जो वैल्यू आई थी वही है 2624, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अपने पास जो प्लस की वैल्यू आएगी उसको जोड़ लेते हैं। तो प्लस की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से। तो प्लस की वैल्यू आएगी देखो 343 आएगी, प्लस कर देते हैं अपना, प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे प्लस का 1 344। तो 344 को अपन को माइनस करना पड़ेगा, किस में से, माइनस करना पड़ेगा इसमें से 2624 में से, फटाफट करो। तो 2624 में से आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 344 को, तो कितना आएगा हमारे पास में 2280 आएगा, कितना है 2280। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो समीकरण आई है वो कितना आ गया, देखो 15F5, ठीक है, प्लस में हमारे पास में 15F3, और इधर कितना आ गया हमारे पास में 2200, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 2280 है हमारे पास में। तो ये कितना आ गया हमारे पास, समीकरण नंबर 1 आ गया, समीकरण नंबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, अगले पेज चलते हैं, अगले पेज में चलते हैं अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को फाइंड करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 को निकालते हैं फटाफट। तो फिर अपन क्या करते हैं, हमारे पास समीकरण नंबर मतलब 2 समीकरण आ जाएंगे हमारे पास में, और दोनों को फिर कंपेरिजन करके अपन आराम से दोनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपन फटाफट। तो अब निकाल लेते हैं अपन इसी के साथ में x2, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया था। अब निकालते हैं x बराबर 2। तो x बराबर 2 के लिए फिर आपको वही करना पड़ेगा कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो हमारे पास मैं लिख देता हूँ फटाफट F8, ठीक है, माइनस का 6 मल्टीप्लाई F7, ठीक है। आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, बताओ क्या है, आपको करवा देता हूँ, एक सही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे F6 आ जाएगा, फिर उसके बाद में माइनस का 20, फिर यहाँ पे F कितना आएगा 5 आएगा, प्लस में हमारे पास में कितना आएगा 15F4 आ जाएगा, फिर उसके बाद में माइनस का कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 6F3 आ जाएगा, और प्लस का हमारे पास में कितना आ जाएगा F2, और इक्वल टू हमारे पास में 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में अपन क्या करना है, फटाफट यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो F8 की वैल्यू बताओ, F8 की जो वैल्यू है 512 है, ठीक है, माइनस का मैं यहीं पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई फटाफट, है ना। तो यहाँ पे देखो 6 से मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा, 7 की जो मान है वो 343 है। तो यहाँ पे मैं माइनस का देखो 6 मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 343 में कर देता हूँ। तो अपने पास वैल्यू फटाफट क्या करो कि आपके पास भी कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर में तुरंत वैल्यू निकाल के कमेंट कर दिया करो आप, जिससे क्या है कि आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है, ये फायदा रहेगा आपके लिए। तो ये कितना जाएगा हमारे पास 2058, तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी 2058 वैल्यू आएगी हमारे पास में। तो यहाँ पे 2058 यहाँ पे अपन लिख देते हैं फटाफट। प्लस में देखो 15 है, 15 मल्टीप्लाई F6 की वैल्यू 216, तो यहाँ पे फटाफट मैं कर देता हूँ, देखो 6 से मल्टीप्लाई 216, तो फटाफट करो आप भी कैलकुलेटर में अपने साथ। तो यहाँ पे 1296, तो प्लस का 1296 आ जाएगा, फिर माइनस का वही, तो यहाँ पे देखो
अपन को F5 की जो वैल्यू है वो तो दे नहीं रखी, तो 20 का हमारे पास में कितना आ जाएगा, F5 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है कि नहीं है, बताओ फटाफट होता हुआ हमारे पास में। तो इसकी वैल्यू तो अपन को फाइंड करनी है, इसको छोड़ दे ऐसे कैसे। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अगला चलते हैं, प्लस का F4, प्लस में देखो 15 मल्टीप्लाई F4 का जो मान है वो कितना 64, तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 64 करो, फटाफट करो, 15 मल्टीप्लाई 64 तो कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा 960, 15 चौको 60, नहीं मल्टीप्लाई करना पूरा ढंग से, 960 आएगा, तो प्लस का 960, ठीक है, माइनस का F6 F3 की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है आपको, और प्लस में F2 का जो मान है कितना 8 है, प्लस में 8 आ जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास में 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, फटाफट देखो, अब यहाँ पे अपना एक ही काम बचा हुआ है यहाँ पे, कि अपन इसको फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो नेगेटिव वाली है उसको एक तरफ कर लेते हैं, देखो नेगेटिव वाली ये रही और नेगेटिव वाली 6 रही, उसके बाद में देखो एक तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास में नेगेटिव था, तो ऐसे कैसे, और ये प्लस का 8 है हमारे पास में, तो हमारे पास एक ही नेगेटिव है बस, जो हमारे पास संख्या है वो केवल एक ही नेगेटिव है। पॉजिटिव देख लो आप, ये रही पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव, उसको ये पॉजिटिव है हमारे पास में, ठीक है, ये नेगेटिव था ही, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास में नेगेटिव आ गया, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, इनकी पॉजिटिव संख्या ज़्यादा है इस बार। और तो इसको जोड़ लेते हैं पॉजिटिव वाले को एक बार, ठीक है, तो 512 जोड़ो भाई फटाफट, 512 प्लस करते हैं फटाफट, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 1296, तो 1296 जोड़ दो फटाफट, उसके बाद प्लस कर देते हैं, 1296 में प्लस करेंगे कितना 960, तो यहाँ पे 960 कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद में 960 कर देंगे, प्लस कर देंगे 8, प्लस कर देंगे कितना 8 कर देंगे, तो यहाँ पे 8 कर दोगे फटाफट, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 2776, कितना हो जाएगा 2776 हो जाएगा ये हमारे पास में। तो यहाँ पे वैल्यू को वोट कर देते हैं, 2776 आएगा, 2776, फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा अपन को 2058, तो 2776 में माइनस करेंगे कितना 2058, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 718, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास में माइनस का कितना 2 F5, और यहाँ पे माइनस का 6 F3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 20 F5 और प्लस का 6 F3, ठीक है, इज इक्वल टू में हमारे पास में आएगा 718, ठीक है, और आप भी इक्वेशन निकाल के देखना कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। तो समीकरण 1 आ गया हमारे पास में, समीकरण नंबर 2 आ गए। अब क्या करें, अब देखो 15 F3 है, 15 F5 है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक वैल्यू कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है, एक वैल्यू मतलब आप इसको विस्थापन विधि से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण नंबर 2 ये 15 आ गया हमारे पास में, 15 F5 है और हमारे पास में 15 ही क्या है F3 है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2280 वैल्यू है। अब कैसे करेंगे, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर 1 2 आ गई। अब इसमें क्या करोगे आप, जैसे कि अपन को मल्टीप्लाई कर देते, जैसे कि अपन को इन दोनों का आपस में बराबर करना है, अब बराबर करके फिर अपन को उसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो आप ऐसे करो कि ये जो अपने पास ये जो समीकरण नंबर 1 है ना, इसको ऊपर रख लो, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ज़्यादा है, तो इसको क्या नेगेटिव में दिक्कत नहीं आएगी अपन को। तो जैसे कि अपन को इसको इस प्रकार कर लेते हैं, 15 F5, ठीक है, प्लस में 6 F3 इज इक्वल टू कितना है 7 मतलब 7 नहीं, ये आएगा हमारे पास 2280 आ जाएगा। अब थोड़ा सा वो करो, थोड़ा सा क्या करो, वो करो कि हमारे पास में क्या अपन करें, जिससे कि वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाए। जैसे कि हमारे पास में 15 है, तो ये 15 ऊपर प्लस में 6 आ गया, ये हमारे पास में ये आ गया, और वैसे देखा जाए तो वो भी सही है, क्योंकि अपन को अब क्या करना है, यहाँ पे अगर इस समीकरण में देखो आप, यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 15 और 20 को, इस वाले लाइन को और इस वाली लाइन को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मतलब ये आपस में मतलब सेम हो जाएं, क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो देखो जैसे यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं देखो 15 चौको 60, ठीक है, और यहाँ आप देखो सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, और इधर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट करो फटाफट, ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो आप ऐसे करो कि इसको ऊपर ही रहने दो आप, ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से ही कर लेंगे अपन। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना आप। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास में ये था, इसको अपने 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना,
ये आ जाएगा 15 चौको 60 F5, ठीक है। प्लस में 4 से करा तो यहाँ पे 6 था हमारे पास में, नहीं यहाँ पे 15 ही था, यहाँ पे 15 ही था, F3 पे 15 ही था, तो 15 चौको 60 F3 हो जाएगा। और इज इक्वल टू में इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फटाफट देखो भैया 2280 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, क्या आएगा 9120, तो 9120 यहाँ पे वैल्यू आ गई। उसके बाद में यहाँ पे क्या करोगे आप, ये जो अपने पास ये समीकरण नंबर 2 था उसको भी मैंने अपने कितने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो देखो 20 दिया 60, तो 60 F5 हो गया हमारे पास में, और प्लस में 36 18 F3 होगी। और ये हमारे पास में कितना, देखो 718 को मल्टीप्लाई करो, तो 718 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, मल्टीप्लाई बाय 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 से, तो कितना आएगा हमारे पास में, रुको एक बार, 718 आप सभी करो फटाफट, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वैल्यू आ गई 2154 वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 60 में से 20 गया तो कितना 40, और बट यहाँ पे कितना आ जाएगा 42, तो 42 F3 आएगा हमारे पास में, ठीक है। अब 42 F3 और 9000 में सब घटाओगे इसको, देखो फटाफट, तो 9000 कितना है 120 है, 9120 में से आप माइनस करोगे किसको, 2154 को, 2154 को आप माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितना 6966 वैल्यू आएगी। और F3 में जब इसका डिवाइड करोगे आप इसका 43 का, तो इसमें आप डिवाइड कर दो किसका 42 का, तो 42 का डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, वो आएगी, अब यहाँ पे वैल्यू है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कितनी आ रही है वैल्यू, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो यह कि हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, यानी कि हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। और यहाँ पे जो F3 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बताऊँ आपको, F3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16585, तो ये तो आई नहीं चाहिए, हमारे पास जो F3 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 27। तो देख लेना आप यहाँ पे अपनी मिस्टेक कहाँ पे करी है, इसको एक बार आप खुद ट्राई करना घर पे, ठीक है, आपको खुद ट्राई करना है कहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। आपको पता है वैल्यू, अपन को पता है, अपन को आंसर पता है कितनी है भाई, 27 आएगा और 125 आएगा, वो कैसे आएगा आप एक बार करके देखना। अगर आपसे नहीं होता है तो जो मैं नोट्स आपको अपलोड करवा रखे हैं टेलीग्राम पे, वहाँ से आप उसको देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अगली क्लास में आपको बताऊं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कौन कौन सा, देखो डेल ई, और एक और था ना अपने पास में उल्टा डेल, और एक हमारे पास में आएगा डी, इनमें आपको संबंध पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। डेल ई डेल डी मतलब डेल ही उल्टा डेल, इनके बीच में आपको संबंध पढ़ाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज की शाम की क्लास में ही आपकी ये पढ़ाएंगे अपन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और फिजिक्स की क्लास का टाइम आप बताना कमेंट करके क्या रखा जाए क्या रखा नहीं जाए, तो कमेंट कर देना आप, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही बस, धन्यवाद।